हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल इतिहास का छात्र होने के नाते आज दोस्तों अपन टॉपिक ले रहे थे कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा, जिसपे अपन ने देखा था कि अपन ने इसकी पृष्ठभूमि पढ़ ली थी और उसके जो 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ लिया था और 1823 का लोक शिक्षा समिति पढ़ ली थी। और इसके अंदर हम देख लिए थे कि इसमें कौन कौन से आंग समर्थक थे और कौन कौन से प्राच्य समर्थक थे। अपन इस पर चर्चा कर लिए थे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा मेकाले मिनट्स, यानी जो विलियम बेंटिंग के समय ये इस पर चर्चा हुई थी। दोस्तों अपन देखते हैं, आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ब्रिटिश भारत में शिक्षा पर टॉपिक था और हम देख रहे थे कि मेकाले स्मरण पत्र, या इसको अपन बोलते हैं मेकाले मिनट्स भी इसे कहते हैं। दोस्तों ये विलियम बेंटिंग के समय से लागू, मतलब विलियम बेंटिंग के समय कौन था? गवर्नर जनरल था। फिर एक इसमें बाधा थी कि जब हम देखते हैं कि जब आंग्ल प्राच्य विवाद चल रहा था उस समय हम देख रहे थे कि इनको शिक्षा किस में जाए, तो विवाद भी चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई शिक्षा को कौन सी शिक्षा दे और कौन किस भाषा में शिक्षा दे और किसको पढ़ाना, ये तीन इस पे मतभेद चल रहे थे। शिक्षा कौन सी होनी चाहिए, शिक्षा किस भाषा में दे और किसको पढ़ाना है, तो इस पर इन पर मतभेद चल रहा था। और हम देखते हैं कि जब 1833 के अंदर चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा पर 10 लाख रुपए के लिए सालाना खर्च किए, सरकार ने बोल दिया। तब 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था उसमें सरकार ने कह दिया था कि जो शिक्षा पर है वो 10 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जब मेकाले विलियम बेंटिंग ने जब आंग्ल प्राच्य विवाद का निपटारा करने के लिए एक व्यक्ति बुलाया, मेकाले। किसको बुलाया था? तू बेंटिंग बोला कि मेकाले तू आ और इस शिक्षा जो शिक्षा प्रणाली उस पर तू अपनी राय रख। और इसने आया और इसने आके हम देखते हैं कि कार्यकारी परिषद पे क्या था, ये विधि सदस्य था। और हम देखते हैं कि 2 फरवरी 1835 को इसमें मेकाले के द्वारा एक निषेधन सिद्धांत, एक सिद्धांत दिया। कौन सिद्धांत दिया? निषेधन सिद्धांत। और हम देखते हैं कि 7 मार्च 1835 था, उसको ये ऑकलैंड के सरकारी प्रस्ताव के द्वारा ये इसको पारित कर दिया गया था। और दोस्तों अब बात करेंगे कि इसी सिद्धांत क्या था, कि ये सिद्धांत लाया गया था, क्यों लाया गया था, हम देखते हैं। तो सिद्धांत ये बोला कि जब ये शिक्षा है जो उच्च वर्ग को देंगे, हम जो शिक्षा है उच्च वर्ग, अंग्रेजी शिक्षा है वो उच्च वर्ग को देंगे तो ये जन जन तक रिस कर टपक कर ये जन साधारण तक पहुंच जाएगी। जब ये जन साधारण तक पहुंच जाएगी तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार ये कर रहे थे। यानी सिद्धांत दोस्तों ये हुआ कि जब उच्च वर्ग है उस उच्च वर्ग को हम अंग्रेजी शिक्षा देंगे तो वो जन जन तक रिस कर टपक कर जन साधारण तक ये पहुंच जाएगी। और इसमें हम बहुत सारे नाम भी दिए हैं सिद्धांत के। हम देखते हैं टपकन सिद्धांत भी कहते हैं, अधोमुखी निषेधन सिद्धांत भी कहते हैं, विप्रेशन फिल्टर सिद्धांत भी कहते हैं और रिसाव सिद्धांत। सिर्फ 4 सिद्धांत हमें दे रहे हैं, टपकन सिद्धांत, अधोमुखी निषेधन सिद्धांत, विप्रेशन सिद्धांत और रिसाव सिद्धांत। 4 सिद्धांत। सिद्धांत क्या था कि उच्च वर्ग के भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम में यूरोपियन शिक्षा का ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी और तथा ये शिक्षा टपक कर रिस कर जन साधारण तक ये पहुंच जाएगी। कुल मिला की बात दोस्तों ये है कि अंग्रेजी शिक्षा का ये बढ़ावा कर रहे थे और अंग्रेजी शिक्षा का ये लोगों के लिए जन प्रचार प्रसार का कर रहे थे। और हम देखते हैं कि ये बाबू बनाने के लिए भी कर रहे थे, ये बाबू बनाना चाहते थे ताकि अंग्रेजी शिक्षा लोगों को मिल सके और हमारा काम आसानी से हो जाए। और ये इनका मेन सिद्धांत था। और दोस्तों हम देखते हैं कि जब मेकाले ने एक डायलॉग भी दिया, हमारी भारतीय संस्कृति पर कटाक्ष भी किया कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर। यानी हमारी भारतीय संस्कृति जो साहित्य है उस पर इसने कटाक्ष किया कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के साहित्य के बराबर। और मेकाले बोला कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वो एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय परंतु प्रवृत्ति और विचार नैतिकता तथा बुद्धि से क्या हो अंग्रेजी। तो इन्होंने ये भी भारतीय संस्कृति पर कटाक्ष किया। फिर हम देखते हैं कि दोस्तों कि 1835 के अंदर इस अंग्रेजी को भी सीधा प्रशासनिक भाषा मान लिया। 1835 के अंदर अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा मान लिया गया था। और हम देखते हैं जैसे ये सिद्धांत लागू किया 7 मार्च 1835 को। और हम देखते हैं कलकत्ता के अंदर 1835 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हो गई। दोस्तों ये था मेकाले स्मरण पत्र। और हम देखते हैं कि इसमें अंदर किस भाषा यानी कौन सी शिक्षा दी जाए, किस भाषा में दी जाए और किसको पढ़ाना है, इस पर विचार करने के लिए एक मेकाले था, उसको बुलाया गया। और इस विवाद को निपटारा करने के लिए मेकाले व्यक्ति आया। तो वो कौन था? उस समय विधि आयोग का सदस्य। उस समय कौन था? कार्यकारी परिषद का विधि आयोग का सदस्य था। और सरकार में हम देखते हैं कि इसने 2 फरवरी 1835 को मेकाले का निषेधन सिद्धांत आया और इस सिद्धांत में ये कहा गया कि जो उच्च शिक्षा है, जो अंग्रेजी शिक्षा है उच्च वर्ग को दो और
छन छन कर, रिस रिस कर, टपक टपक कर जन साधारण तक ये पहुंच जाएगी और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। इस सिद्धांत के बहुत सारे नाम दिए गए। टपकन सिद्धांत दिया गया, अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत दिया, विप्रेशन सिद्धांत दिया गया और रिसाव सिद्धांत इसे दिया गया। और हम देखते हैं कि 7 मार्च 1835 को ऑकलैंड सरकारी प्रस्ताव पर इसे लागू कर दिया गया था। और इसमें हम देखते हैं कि 1835 में अंग्रेजी भाषा को प्रशासनिक भाषा बना दी गई थी। और हम देखते हैं कि 1835 के अंदर कलकत्ता के अंदर भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई थी। और हम देखते हैं कुछ इसने कटाक्ष भी किए कि मैं हमारी भारतीय संस्कृति पर कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। और मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो रंग तथा रक्त से भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। तो ये हमारी भारतीय जो संस्कृति उस पर ये अंग्रेजी शिक्षा का एक तमाचा ठोके गए और मैकाले, और हम क्या बोलते हैं धीरे धीरे मतलब मैकाले के द्वारा इस अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चार्ल्स वुड डिस्पेच, यानी 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पेच, और इसे हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो अब हम इसमें बात करेंगे चार्ल्स वुड यानी 1854 के अंदर दोस्तों चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा में सुधार किए और जिसे वुड डिस्पेच घोषणा पत्र भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि जब 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट आया था उसके अंदर 2 पद सृजित किए गए थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके अंदर हम देखते हैं कि बोर्ड जो चार्ल्स वुड था वो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। फिर हम देखते हैं दोस्तों इसके प्रावधान देखेंगे कि चार्ल्स वुड डिस्पेचेस के क्या क्या प्रावधान थे और किस समय दोस्तों ये डलहौजी के समय आए थे। डलहौजी के समय ये जो ये वुड डिस्पेच का वो उस समय आया था। तो हम देखते हैं कि पहला प्रावधान यानी ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। और हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश शिक्षा थी उसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हो। दूसरा है दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षा, और प्राथमिक शिक्षा दोस्तों किसमें होनी चाहिए, मातृभाषा यानी मदर टंग में होनी चाहिए, यानी स्थानीय भाषा के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा वो इसमें होनी चाहिए, ये प्रावधान था। और जो माध्यमिक शिक्षा है वो एक तो स्थानीय में होनी चाहिए या फिर अंग्रेजी के अंदर होनी चाहिए, यानी जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें होनी चाहिए या तो इसमें स्थानीय भाषा में हो या फिर अंग्रेजी स्तर पे हो। फिर हम देखते हैं कि जिला स्तर पर एंग्लो जो वर्निकुलर वो स्कूल भी खोल दिए गए थे, यानी माध्यमिक शिक्षा। दोस्तों तीसरी बात जो उच्च शिक्षा है, लिखी नहीं है दोस्तों, उच्च शिक्षा दोस्तों किसमें होनी चाहिए, अंग्रेजी में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, अंग्रेजी में। ये इसमें प्रावधान था, यानी उच्च शिक्षा है वो किसमें होनी चाहिए, अंग्रेजी के अंदर होनी चाहिए थी। दोस्तों दूसरा पॉइंट है। तीसरा है कि लंदन की, हम देखते हैं कि लंदन की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे इस लंदन की तर्ज पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और हम देखते हैं कि 1857 के अंदर इस विश्वविद्यालयों को खोल भी दिए गए थे। ये दोस्तों तीसरा। तो चौथा शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, यही हम देखते हैं कि बीएड जो एमएड जो व्यक्ति प्रशिक्षणधारी है उनके लिए इस पर बात की गई थी। और हम देखते हैं कि जो ये फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण की जो व्यवस्था कौन से शिक्षा आयोग में की गई। तो ध्यान रखना कि शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है चार्ल्स वुड डिस्पेच के अंदर। दोस्तों 5वां पॉइंट है महिला शिक्षा आयोग को बढ़ावा। हम देखते हैं कि महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया इसने। और छठा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, हम देखते हैं इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, महिला शिक्षा को बढ़ावा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए बात चल रही है। तो 7वां है व्यावसायिक शिक्षा, हम देखते हैं कॉमर्स फील्ड को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, यानी 7वां पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा। 8वां दोस्तों निजी प्रयासों को प्रोत्साहन किया जाएगा और वही को जो अनुदान है वो दिया जाएगा, यानी निजी प्रोत्साहनों को बढ़ावा सरकार देगी और उनको अनुदान ग्रांट भी इनको दिया जाएगा। ये तो दोस्तों 8वां। और हम देखते हैं 9वां जो पॉइंट है 5 प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी और जो इसका कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा और जो इसका कमिश्नर होगा वो इसकी रिपोर्ट से देगा, जीजी को इसकी रिपोर्ट देगा। दोस्तों ये था चार्ल्स वुड डिस्पेच, यानी ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और हम देखते हैं कि 1882 के अंदर पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और 1887 के अंदर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दोस्तों ये था चार्ल्स वुड डिस्पेच। एक बार दोस्तों वापस मैं रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको वापस से रिवीजन हो जाए। दोस्तों देखते हैं हम कि चार्ल्स वुड डिस्पेच
1854 यानी डलहौजी के समय आया था। इसी भारत शिक्षा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। और चार्ल्स, उस समय कौन था, चार्ल्स वुड पे इसको बुलाई, तो यहाँ पे शिक्षा पर इसने एक घोषणा पत्र जारी किया। और घोषणा पत्र जो जारी किया गया इस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर किए गए थे, उसका ये क्या था, उस समय अध्यक्ष था। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि इसका प्रावधान ही पहला, इसका ब्रिटिश शिक्षा नीति का जो उद्देश्य था वो यही था कि पाश्चात्य जो शिक्षा विज्ञान उसी का ही प्रचार प्रसार करना है। दूसरा दोस्तों हम देखते हैं प्राथमिक शिक्षा किसमें होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए, यानी स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा किसमें होनी चाहिए, स्थानीय भाषा में या फिर अंग्रेजी होनी चाहिए। और जो जिला स्तर पर एंग्लो वर्नेक्युलर स्कूल है वो खोली हुई होनी चाहिए। दोस्तों तीसरा, लंदन की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इसकी स्थापना की जाएगी। और हम देखते हैं कि 1857 के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। और फिर हम देखते हैं कि 1822 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फिर हम देखते हैं कि चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था, यानी बीएड और एमएड जो करते हैं, यानी जो शिक्षण की जो प्रशिक्षण है उसकी व्यवस्था भी इसमें बात की गई थी। और ये हम जो फर्स्ट ग्रेड दे उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा कौन सा आयोग है जिसमें शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी, तो कौन सा दोस्तों, वुड स्टेज। और 5वां महिला शिक्षा आयोग को बढ़ावा, ये भी बात कर रहा है। और 6ठी है दोस्तों तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, इंजीनियरिंग सेक्टर को ये बढ़ावा दे रहा है, यानी क्या इंजीनियरिंग सेक्टर को ये बढ़ावा दे रहा है। और 7वां दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा, कॉमर्स फील्ड यानी जो कॉमर्स के जो व्यक्ति है उनको भी बढ़ावा दे रहा है। और हम देखते हैं 8वां निजी प्रयासों को प्रोत्साहन किया जाएगा और साथ में क्या देगा, अनुदान दे जाएगा। ये था दोस्तों 8वां पॉइंट। और 9वां पॉइंट है कि 5 प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी और एक कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा जिसकी रिपोर्ट सुनेगा ये जीजी को रिपोर्ट देगा। और 1882 के अंदर पंजाब विश्वविद्यालय, 1887 के अंदर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दोस्तों ये था चार्ल्स वुड डिस्पेज। दोस्तों अब मैं जो वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के जो माध्यम से जो आयोग बच गए हम देखते हैं। उसके बाद में हंटर बचेगा, हंटर के बाद विश्वविद्यालय आयोग और उसके बाद सैडलर आयोग, उसके बाद जो भी आयोग बचेगा उसको मैं वीडियो के माध्यम से मैं कराऊंगा और आराम से एक चरण को मैं लेके चलूंगा। दोस्तों आप इसके नोट्स बनाते रहिए और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में करिए और जो आपकी जो त्रुटि जो भी इसके जो आप मैं समझा रहा हूँ उसको आप जरूर देखिए। दोस्तों ये एक कीवर्ड के माध्यम समझा है। और मेरे जो विद्यार्थी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसको आप अभी से सचेत हो जाइए क्योंकि 3000 वैकेंसी है और कम वैकेंसी है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चे की कंपटीशन भी बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, तो इसलिए आप बिल्कुल सजग हुए, सतर्क हुए और कोरोना से बचे। थैंक यू।